ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि नज़र कैसे उतारते हैं। नज़र उतारने के सबसे आसान उपाय। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो। नींबू से नज़र कैसे उतारें। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसको किसी प्रकार की नज़र लगी हुई है या फिर घर परिवार के किसी सदस्य को नज़र लगी हुई है तो नींबू का इस्तेमाल करके नज़र उतारा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले नींबू लेना है और जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उसके सर से लेकर पाँव तक नींबू को 7 बार घुमाना है। उसके बाद उस नींबू को 4 टुकड़े में काट कर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। नींबू के टुकड़े को सुनसान जगह पर फेंकने के बाद पलट कर न देखें, इससे आपकी नज़र उतर जाएगी। रविवार के दिन नज़र कैसे उतारें। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगी हुई है या फिर उसके घर परिवार के किसी सदस्य की नज़र लगी हुई है तो रविवार या बुधवार के दिन उस उपाय को किया जा सकता है। एक कटोरी में आटे का चोकर लेना है, फिर उसमें 3 चम्मच नमक, 3 चम्मच राई और 7 लाल मिर्च आटे के चोकर में मिलाना है। फिर उस सामग्री को हाथ में लेकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाना है। जब 7 बार घुमाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तब उस आटे और मिर्च के मिश्रण को कंडे की आग में डालकर उस आग को घर से बाहर या छत पर रख दें, जिससे मिर्च के जलने की गंध चारों दिशाओं में फैल जाए। ऐसा 21 रविवार करने से बुरी नज़र नहीं लगती। नज़र उतारने के लिए राहु मंत्र। अगर किसी को बुरी नज़र लग गई हो और उसे उतारना हो तो रविवार के दिन वह राहु मंत्र का इस्तेमाल करके अपनी नज़र उतार सकता है। नज़र उतारने के लिए राहु मंत्र ओम रामः राहवे नमः। नज़र उतारने के लिए इस मंत्र को कारगर उपाय माना गया है, लेकिन इस मंत्र का पाठ केवल रविवार के दिन ही किया जाए तो उत्तम है। मोर पंख से नज़र कैसे उतारें। मोर पंख देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने माथे पर धारण करते हैं। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। घर के वास्तु दोष या फिर नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए मोर पंख को घर के अग्निकोण में रखा जाता है या फिर मोर पंख वाली श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो को घर में लगाने से वास्तु दोष ठीक हो जाता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे भी नज़र लगी हुई है तो इसके लिए मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। नज़र उतारने के लिए घर के मुख्य दरवाजे में भी मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। वहाँ पर मंत्र ओम द्वारपालाय नमः, जागराय स्तपाय स्वाहा लिख कर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। पानी से नज़र कैसे उतारें। अक्सर जब लोग बाहर से यात्रा करके आते हैं अपने साथ अनचाहे में कोई ना कोई बुरी नकारात्मक शक्तियाँ या फिर बुरी छाया को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो सकता है तथा घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति कहीं बाहर से यात्रा करके घर में आ रहा हो तब उसे घर के मुख्य द्वार पर ही रोक देना चाहिए और घर के रसोई से एक लोटा लेकर उसमें साफ पानी भरकर 3 चम्मच नमक डालें और बाहर गेट में खड़े बाहर से आए उस परिजन की 5 बार पानी से नज़र उतार कर पानी को गेट के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से यात्रा करके आ रहे परिजन के साथ अगर कोई बुरी शक्ति भी आ रही होगी तो वे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। लौंग से नज़र कैसे उतारें। लौंग का इस्तेमाल करके घर के नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है तथा घर में बुरी शक्तियों को आने से रोका जा सकता है। रविवार के दिन 7 लौंग 3 इलायची को कपूर के साथ जलाएं और जब कपूर जलने लगे तो उसकी पलट को पूरी घर में घुमाकर हर कमरे में उसकी आंच और धुएं को दिखाएं और जब लौंग इलायची और कपूर जलकर राख हो जाए तो उसे पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार में पानी की मदद से रेखा खींच दो। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है तथा बाहर से कोई दूसरी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा लाल कपड़े में नींबू में 7 लौंग डालकर घर के मुख्य द्वार में बांधने से घर में कोई बुरी शक्ति तथा बुरी नज़र का प्रवेश नहीं होता है। लड़की की नज़र कैसे उतारें। अगर किसी व्यक्ति की लड़की बच्ची
को नज़र लगी हुई है तो राई, नमक और आटे का चोकर लेकर 7 बार उसके सर से लेकर पैर तक घुमाएं और फिर उस मिश्रण को कंडे की आग में डालकर छत में रख दें। इसके अलावा रविवार के दिन गूगल या लोवान को किसी पूजन सामग्री की दुकान से लाकर उसे अंगारे में जलाएं और फिर घर के उसके धुएं दिखाएं। ऐसा करने से घर की बुरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। बेबी की नज़र कैसे उतारें? अगर किसी को लगता है कि उसके बेबी पर किसी की बुरी नज़र लग गई है तो उस नज़र को उतारने के लिए काजल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले काजल को लेकर हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी के चरणों में उस काजल को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद उस काजल को बेबी के माथे में बाएं कोने की तरफ एक टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से बेबी को नज़र नहीं लगती। और अगर कोई पुरानी नज़र लगी हुई है तो एक नींबू लेकर बेबी के सर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर किसी चौराहे पर या फिर किसी सुनसान जगह पे फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से बेबी को लगी नज़र उतर जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को भी इस टाइप की नज़र लगी हो तो ये नियम ज़रूर फॉलो करें और इस नियमों से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।